आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल सुजल एजुकेशन में। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जिनमें 836 द्वीप छिपे हुए हैं, किंतु मात्र 31 द्वीपों पर ही जीवन की हलचल है। यहाँ निवास करने वाले लोग मुख्यतः आदिवासी हैं, जो अपनी पारंपरिक जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अद्भुत द्वीप वास्तव में किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार है? सरकार का यह प्रोजेक्ट अंडमान को अन्य राज्यों से अलग प्राथमिकता क्यों दे रही है? यह एक रहस्य है जिसे समझना आवश्यक है। हमें यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करना होगा। क्या यह संसाधन अपरिवर्तनीय है या उनमें बदलाव की संभावनाएं हैं? इस परियोजना को सफलता के लिए देश विदेश से उद्यमियों और मल्टीनेशनल कंपनियों की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या यह कंपनियां अंडमान की आदिवासी संस्कृति और जीवन शैली के साथ तालमेल बिठा पाएंगी? यह प्रश्न निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। गलाथ बे का स्थान समुद्री व्यापार के लिए कितना अनुकूल है? ये एक सुराग है। यहां से जहाज सीधे ओमान की ओर रवाना हो सकते हैं और कई देशों का सामान यहां उतारा जा सकता है। लेकिन क्या इसे एक रणनीतिक व्यापार केंद्र में बदलना आसान होगा? यदि गचिया बे को एक ट्रांसशिपमेंट हब में बदल दिया जाता है, तो यह सभी देशों के शिपिंग खर्चों में लगभग 15 पर की कमी ला सकता है। क्या कंपनियां इस लाभ को पहचानेंगे और यहां निवेश करने का साहस करेंगी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हांगकांग और भारत के उद्यमियों के लिए यह प्रोजेक्ट सुनहरा अवसर हो सकता है, खासकर होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में। लेकिन क्या यह अवसर सही मायने में तैयार है, या फिर इसके पीछे कुछ और छुपाए? इस एप्लीकेशन में आपकी सुविधा के लिए कस्टमाइजेशन का विकल्प है। आप अपने रेस्टोरेंट का फ्लोर प्लान और मेन्यू बना सकते हैं। क्या यह नई तकनीकें वास्तव में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में सक्षम होंगी? ग्राहक ऑनलाइन डरिंग कर सकते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके फूड ऑर्डर भी कर सकते हैं। यह सुविधा क्या समय की मांग है, या फिर यह सिर्फ एक ट्रेंड है जो जल्दी टूट सकता है? उडू एप्लीकेशन में स्टॉक मैनेजमेंट और डेटा एंट्री के लिए क्विक प्रोडक्ट क्रिएटर जैसे फीचर्स मौजूद हैं। क्या यह नए उपकरण व्यवसाय को बेहतर दिशा में ले जाने में मदद करेंगे, या फिर पुराने तरीकों में सुधार के बिना रह जाएंगे? जॉइंट नंबर 1 में एरोसिटी का निर्माण होगा, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वित्तीय जिला पास पास ला। क्या यह परियोजना वास्तव में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे पाएगी, या फिर यह सिर्फ एक सपना है जो अधूरा रह जाएगा? जोन नंबर 2 में एक रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, जो दुबई के मॉडल से प्रेरित है। यह क्षेत्र क्या उच्च गुणवत्ता वाले आवास और सुविधाएं प्रदान करेगा, या फिर यह मात्र एक दिखावा होगा? इस प्रोजेक्ट में मेड सिटी का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे मेडिकल सुविधाएं बेहतर होंगी। क्या यह क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक और सपना होगा? दुबई के किंग ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष क्षेत्र को टैक्स फ्री घोषित किया, जिससे निवेशकों को लाभ हुआ। क्या यह कदम अंडमान में भी उठाया जाएगा, या फिर यहाँ के निवेशकों को कमतर आंका जाएगा? दुबई के इस मॉडल से मेडिकल टूरिज्म में वृद्धि हुई है। क्या अंडमान भी इस ट्रेन से जुड़ पाएगा, या फिर इसे एक खोया हुआ अवसर माना जाएगा? लिटिल एंडरमैन में भी टूरिज्म को बढ़ावा दे के लिए विशेष प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। क्या यह योजना वास्तव में एडवेंचर और एंटरटेनमेंट टूरिज्म को बढ़ावा दे सकेगी, या फिर यह सिर्फ एक और घटिया योजना होगी? इस प्रोजेक्ट के तहत 24.4 लाख पेड़ काटे जाएंगे। क्या यह पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला कदम है, या फिर इसे एक आवश्यक विकास का हिस्सा माना जाएगा? प्रोजेक्ट के कारण स्थानीय जनजातियों को पुनर्वास किया जाएगा। लेकिन क्या इस प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है, या फिर यह मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है? लिटिल एंडरमैन का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या यह क्षेत्र वास्तव में वैश्विक ताकतों के बीच रणनीतिक महत्व रखता है, या फिर यह सिर्फ एक चिंतन का विषय है? भारत के पास एंडरमैन निकोबार द्वीप समूह का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्या यह ऑन एयर ट्रेड रूट के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर इसे नजरअंदाज किया जाएगा? यदि हम इस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का विकास नहीं करेंगे, तो क्या दूसरे देश उन्हें कॉलोनाइज कर सकते हैं, जैसे कि अक्साई चीन में हुआ? यह हमारे लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा हो सकता है। हमारी सरकार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना पाएंगे, या फिर यह विकास सिर्फ एक कल्पना रह जाएगा?